प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, ये बात हर कोई अपने दिल पे लिख ले। हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो एक ही है। हालेलुया। वो हमें एक बात में ऐसा उकसा देता है कि हम उस पर अपने प्राण से भी ज़्यादा भरोसा करें। हालेलुया। विश्वास को मजबूत करें। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। आई हे महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी मेरे पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने च, प्रचार करने च पितर आत्मा जी साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, कि इस बात को हम बार बार क्यों दोहराते हैं। हम नहीं दोहराते, बल्कि हर एक पास्टर, हर एक सेवक, हर एक प्रचारक जो भेड़ों का चरवाहा गिना जाता है, वो इस बात को बार बार अगर दोहराता रहे तो समझ लीजिए कि इस बात की किसी न किसी को ज़रूरत है। क्योंकि किसी भी वचन को अगर बार बार बोला जाए तो उसकी ज़रूरत हमको भी हो सकती है, इसको भी हो सकती है, और सुनने वालों में पता नहीं किसको हो सकती है, जो उसके बारे में ना जानता हो या उसका विश्वास कमज़ोर हो। अब आप पूछेंगे कैसे। आप जानते हैं कि एक मनुष्य जिसका बेटा दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त था, जो उसको कभी पानी में कभी आग में गिराती थी, वो अपने बेटे को यीशु के चेलों के पास लेके गया और वो उसको चंगा नहीं कर सके, क्योंकि उनका विश्वास कमज़ोर था और वो डर गए थे। तब वो यीशु के पास जाकर कहता है कि अगर तू कुछ कर सकता है। यहाँ पर चेलों को देखकर उसका विश्वास इतना टूट चुका था कि वो भूल गया कि वो जिसके पास खड़ा है वो परमेश्वर का पुत्र है, बल्कि परमेश्वर खुद है। यीशु ने उसे कहा, ये क्या बात हुई कि अगर तू कुछ कर सकता है। नहीं, अपने विश्वास को मजबूत कर। उसने कहा, हाँ प्रभु, मेरे विश्वास को तू मजबूत कर। जब मनुष्य के बस में ये बात ना आए, समझ ना आए, तो वो प्रभु के गुण गाए और प्रभु की मिन्नत करे कि हाँ प्रभु, मेरा विश्वास मजबूत कर, ताकि मेरे मन में जो भी रुकावट आ रही है विश्वास को तोड़ने वाली, वो नाश हो जाए, खत्म हो जाए। हम हमेशा पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, आपके बिना हम ये वचन नहीं बोल सकते। आप हमारे होठों को छू लीजिए, हमारी ज़ुबान को छू लीजिए। क्यों?
इनके द्वारा जो वचन निकलेगा वो पितर आत्मा जी उसको सुधारते जाएंगे। जहाँ हम अपनी मर्जी कर लेते हैं वहाँ गलती हो जाती है। ये बात आप लोग कई बार जान भी चुके होंगे। इसीलिए अपने विश्वास को दृढ़ता से थाम लीजिए कि जो वचन आपको बार बार सुनाया जाता है उसको आपके हृदय में जगह चाहिए। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब सब बोलिए जोर से, यीशु मसीह की जय। जय। सुनिए, वो वचन के अनुसार हमें अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से वचन पर भरोसा करना है और उस वचन को अर्थात यीशु मसीह पर अपने से ज़्यादा विश्वास करना है। हम जीवित हैं ये हम जानते हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय में वचन नहीं है हम मुर्दा हैं। क्यों? राह, सच्चाई और जीवन क्या है? वचन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए, उसके वचन अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास भी अपने से ज़्यादा अपने घराने से, अपनी सारी इच्छाओं से, अपनी सारी लालसाओं से, अपनी सारी ज़रूरतों से, अपने सारे कामकाज से, यानी कि आप सोच लीजिए अपने भोजन से भी ज़्यादा उस पर विश्वास करना है। जैसे यीशु को उसने कहा था कि हे प्रभु मेरा विश्वास मजबूत कर। उसका विश्वास कैसे मजबूत होना था कि उसका बच्चा चंगा हो जाए, यानी कि चमत्कार को नमस्कार। ऐसा आप कभी मत सोचिएगा। वो कहता है थोमा से कि थोमा तूने मुझे देखकर विश्वास किया है, मेरे हाथों के छेद में उंगली डाल के विश्वास किया है, मेरे पांजर में हाथ डाल के विश्वास किया है। धन्य है वो जो बिन देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया बोलिए जोर से, हालेलुया। सुनिए, हम उस पर आशा और उम्मीद रखते हैं तो वो उसे घटने नहीं देता, क्योंकि हम अपने विश्वास में कभी कमज़ोर ना हो जाएं, इसलिए वो हमारी उम्मीद को हमेशा कायम रहने देता है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हम उसके पाले में पड़े हुए हैं, फल हैं जो उसे पसंद हैं, और जो परमेश्वर को पसंद आता है उसे वो अपने से कभी दूर नहीं करता। कोई कहता है भाई मैं तो बड़ा दुखी हूँ, पहले तो पंजाबी होता तो क्या होता, उसके मुंह पे एक चांटा मारता। पंजाबियों की ये आदत होती है। क्यों? वो कहता है सोच के बोल, तू सृष्टि के कर्ता को निकम्मा कह रहा है। यशायाह क्या कहता है? क्या उसका हाथ छोटा हो गया है? क्या वो बहरा है? नहीं। सुनिए, पतरस पानी में कभी नहीं डूबता यदि वो अपने प्रभु, अपने मुक्तिदाता, अपने उद्धारकर्ता की ओर देखता रहता है। जब उसने अपने विश्वास को आंधी की ओर देखकर तोड़ दिया तो पानी के नीचे से परमेश्वर का अभिषेक टूट गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, इसलिए इस बात को अनदेखा ना करें। याकूब को यहोवा ने अपने स्वर्ग के द्वार पर खड़े होकर वादा किया था कि मैं तुझे वापस तुम्हारे घर में उसी तरह लेके जाऊंगा जैसा तू चाहता है। तब उसने क्या किया? जिस पत्थर पर उसने सिर रखा था उस पर तेल डालकर परमेश्वर का अभिषेक कर दिया। परमेश्वर का ही अभिषेक होगा, क्योंकि उसने कहा कि ये परमेश्वर का मंदिर लगता है, क्योंकि ये उसके सर के नीचे था। उसी के द्वारा उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया था। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए,
उसके परमेश्वर ने उसे कहा कि वो तेरे बाप और तेरे दादा का परमेश्वर है, यानी अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर है। अब्राहम उसका दादा था। यहोवा याकूब को यहोवा ने अपने हर बात में वादा किया था कि वो उसको उसके घर ले जाएगा। याकूब ने फिर भी अपनी गलती से 14 साल बर्बाद कर लिए। किस बात के लिए? क्षत्रियों के लिए। 7 साल एक के लिए, 7 साल दूसरी के लिए। अगर वो छोड़ देता तो परमेश्वर उसको उसके साथ भेज देता। वो कहता, तुमने वादा किया है तुम मुझे हर बात में सहायता करोगे, तो परमेश्वर दोनों को उसके साथ भेज देता है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, सुलेमान की परीक्षा यहोवा के द्वारा हुई। धरती को उसने उसके नाम पर लिख दिया, सुलेमान के नाम पर। धरती का सारा सोना उसको दे दिया, धरती का सारा धन उसको दे दिया, और संसार का सारा ज्ञान उसको दे दिया। इसी बात में वो घमंड में आ गया कि ये बात अब परमेश्वर के आगे कहने की जरूरत नहीं है, उसके पास सब कुछ है। उसने सारा व्यभिचार में उड़ा दिया। विश्वास जहां टूट जाता है वहां बुराई आ जाती है। हालेलुया। सुनिए, यीशु के चेले जान गए थे कि यीशु मसीह कोई आम आदमी नहीं है। ये जरूर परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, और यीशु मसीह ने ये उनसे कहा भी था कि तुम लोग मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, भला कहते हो, क्योंकि मैं हूं। आप पढ़ सकते हैं इस बात को। अगर वो ऐसा नहीं कहता तो चेलों को कभी भी इस बात का एहसास ना होता कि जो उनके साथ है वो भीतर से क्या है और बाहर से क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो विश्वासी होकर भी अविश्वासी रहते थे, कभी न कभी आपस में झगड़ते रहते थे। सुनिए, चेलों ने एलिया और मूसा को उसके साथ देखा था। उसकी सूरत बदल गई थी, उसके वस्त्र सफ़ेद हो गए थे, फिर भी वो असमंजस में थे कि ये कौन है। हालेलुया। वो ये सोचते थे ये कौन है जिसको ऐसा हमने देख लिया है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उन्होंने 2-3 बार पिता परमेश्वर खुदाबंद खुदा परवरदिगार अकाल पुरख की आवाज़ अपने कानों से सुनी की। क्या सुनी थी? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। ये बातें सुनने के बाद भी वो अविश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि उनको कोई चोट नहीं लगी थी। अगर यीशु उनको चोट लगने देता तो वो उस ठोकर से समझ जाते। ठोकर कब लगी? जब यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया, तब पतरस के हृदय को ठोकर लगी कि मैंने गलती की है। और यहूदा इस्करियोती के मन को ऐसी चोट लगी कि उसने अपने आप को फांसी पर लटका दिया। हालेलुया। सुनिए, फिर भी वो शारीरिक व्यक्ति ही बनते जाते थे, क्योंकि वो भूल गए कि यीशु मसीह ने चंद रोटियों से, चंद मछलियों से हजारों लोगं को भोजन करा के तृप्त कर दिया था। वो फिर भूल जाते थे हम तो रोटी नहीं लाए।
यीशु कहता है क्या तुम भूल गए हो? रोटियां और मछली से 5,000 लोग तृप्त हुए, चंद रोटियां। फिर 4,000 तृप्त हुए। कौन लाया भोजन? कहां से आया? क्या आपने पैसे खर्चे? नहीं खर्चे। वो देता है, यहोवा परमेश्वर देता है। सुनिए, उनको विश्वास करना चाहिए था कि ये परमेश्वर की ओर से आया है। जब यीशु ने उनसे कहा आओ झील के पार चलें, यानी कि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आओ पार चलें। पार चलने का मतलब है कि इस बुराई से निकलकर अच्छाई के पास चलें। लेकिन रास्ते में यीशु ने फिर उनकी परीक्षा की। क्या किया? उसने आंधी को इशारा कर दिया आजा, बरसात को इशारा कर दिया आजा, और झील के पानी को कहा उछल। अब तीनों ने उसका हुक्म माना क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तब आंधी चली, किश्ती डोलने लगी और ऊपर से मूसलाधार बरसात शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ? नदी यानी कि झील का पानी उनकी किश्ती में आना शुरू हो गया उछाल से। वो अपने प्राण बचाने के लिए पानी को निकाल रहे थे बार बार कि किश्ती डूब ना जाए। वो ये भूल गए कि जिसने किश्ती उठाई हुई है वो आपकी नाव में बैठा है, और वो बड़े चैन से सो रहा है। सूरज प्रमाणी की एक बात यहाँ याद आती है। वो कहता है देखो, जो उसकी तरह दुखों में चैन से सोता है उसको कभी कोई दुख नहीं होता है। कैसे? वो कहता है यीशु मसीह आंधी तूफान में बड़े चैन से सो रहा था। उसकी नींद ना तूफान ने तोड़ी, ना भूचाल ने, ना आंधी ने, ना बरसात ने। सूरज प्रमाणी कहता है उसकी नींद किसने तोड़ी? चेलों ने। उसे कहा हे गुरु, हम नाश हुए जाते हैं और तुम सो रहे हो। तब उसने उठते ही कहा हे नद, चुप, शांत हो जाओ, पानी शांत हो जा, आंधी शांत हो जा। सब कुछ शांत हो गया। तब वो डर गए। तब उनके हृदय में एक बात आई कि ये कौन है? ये क्या व्यक्ति है जिसके हुक्म से पानी भी डरता है, आंधी भी डरती है और झील भी डरती है। सब कुछ शांत है और किश्ती में पानी की बूंद तक नहीं है। ये सूरज प्रमाणी की ओर से बात कही गई थी कि यीशु की नींद चेलों ने तोड़ी है, बरसात ने, आंधी ने या झील के पानी ने नहीं तोड़ी। वो चैन से सो रहा था। इसलिए यीशु मसीह को सोने दीजिए, वो आपके काम उस समय कर रहा होता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को पढ़ते हैं। मरकुस की इंजील 4 अध्याय उसकी 35 से 41वें आयत तक ध्यान से सुनिए। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा आओ हम पार चलें। एक गीत है ना, आओ हम पार चलें, चांद के पार चलें। अच्छी बातें हैं, चुन लेनी चाहिए। आओ दिलदार चलो, चांद के पार चलो। हमें कहाँ जाना है? संसार के पार, यीशु के दरबार। सुनिए,
वो कहता है आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। 7 चेले लेके गए थे, लेकिन कहा यीशु ने था। सुनिए, और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? वो ये भूल गए कि वो भी उसी नाव में है। सुनिए, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। सुनिए, और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? और ऐसी बात संसार के किसी ईश्वर और देवता के द्वारा नहीं हुई। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप जान लीजिए, आपका विश्वास अपने से ज़्यादा यीशु पर। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की।